बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट इन मैथमेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक दिन रह गया, जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर लें, स्पेशली आईसीएस वाले, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग का पेपर हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर दिया, प्रिपरेशन पेपर पर आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर मैंने आपको कहा कि मॉडल पेपर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, उस तरह का सवाल ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। 1 डे टारगेट पेपर दिया, हाईएस्ट अचीवमेंट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल भी ऐसा नहीं था जो मैंने बताया ना हो और वो पेपर में आ गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बताया सब कुछ पेपर में आया। ठीक है जी, ये आपके लिए प्रिपरेशन पेपर है। आप लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिस की है, अब एक नज़र ज़रा आपने इसको दे देना है और इन क्वेश्चंस को कर लेना। लॉन्ग बता रही हूँ, पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग सेक्शन सी। सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आपने जो है इसको सॉल्व करना है। सेकंड देख लो आप जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 3.4 से आपका। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, x इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB and y divide BC in 1:2. Show that of x divide dx in C:1, then if also divide AY in 3:4. आगे आ जाओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रन हुज वर्टिसेस आर। ए जो है वो 2, 1 एंड 7 है, जबकि बी जो वर्टिसेस है वो 5, -1, 3 है। सी जो है 4, 3 एंड 5 है, जबकि डी है हमारे पास 0, 2 एंड 3। ठीक है जी, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने आपको 2 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। द किंग क्वीन प्रोबेबिलिटी से, चैप्टर नंबर 6 से। द किंग क्वीन जैक एंड क्लब आर रिमूव फ्रॉम द डेक ऑफ 52 या द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। मतलब आपके पास जो किंग क्वीन और जैक कार्ड्स हैं और एंड क्लब्स हैं, वो आपने क्या किया, रिमूव कर दिए हैं, जो आपके पास 52 पैक ऑफ कार्ड्स हैं। ठीक है जी, आगे क्या कहता है। देन शफल, उसको भी शफल कर दिया गया है। अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। फिर आपने जो कार्ड्स, रिमेनिंग कार्ड्स है वो उठाने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हार्ट, अ क्वीन, आ क्लब, आ रेड कार्ड। ठीक है जी, कितने परसेंट जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हार्ड होगा, कोइन होगा, क्लब होगा, या हमारे पास रेड कार्ड होगा। ठीक है जी, 9 ऑफ रेड कार्ड। अच्छा जी, आगे आ जाओ। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय एहसन एंड उमर आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व। ठीक है जी, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी बताए हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। 6.4 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी। मे बी आपके पास यहाँ से कुछ सवालात आ जाएं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ये आपने प्रूफ करना है, ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। cos 4 थीटा इज़ इक्वल टू 8 इज़ द पावर 8 cos पावर 4 है। ठीक है, आपके पास थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा +1। सेकंड वाला आपके पास यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। sin 6x प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय cos 6x प्लस cos 4x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 5x। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देख लो। sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्यूब है, साइन के पास पावर जो है sin क्यूब और थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, ये जो आपने गोल गोल बनाए हुए हैं ना अंडे, 0 नहीं है, आप देख लीजिएगा, ये थीटाज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 2। आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आप पहले लेफ्ट को प्रूफ करके राइट के इक्वल कर दें, राइट को प्रूफ करके लेफ्ट के इक्वल कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अभी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। फाइंड द वेरीफाई द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फर्स्ट देखो, cosec x प्लस 2 इंटू 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos x प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0। 3 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2√3 10x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, प्रूफ दैट आपने R1, R2, R3 को प्रूफ करना है कि वो RX स्क्वायर के इक्वल है। R इज इक्वल टू 4R साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2। ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसमें से ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैंने प्री इंजीनियरिंग में आ गए। मैंने लेक्चर बनाना था बेटा, मेरे पास टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई, और मैंने आपको सिर्फ उसके क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं, नंबरिंग बता दी थी। और अभी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मिस आप हमें क्वेश्चंस लिख कर बताएं, हम इस तरह समझ में नहीं आ रहा। तो ये उन तमाम बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत की गई है
और जल्दी जल्दी लिखा गया है इसको, तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लें इसको, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर जानी है। थर्ड देख लो, R1 इंटू R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 इज इक्वल टू S² के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ 1/x इज 2/5 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2/5 होल स्क्वायर प्लस 1.35 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2/5 होल क्यूब। आगे पूरा क्वेश्चन बुक से देख लो। शो करना है कि 4x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है जी। सेकेंड वाला इसमें देख लो, इफ़ y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/16 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1/6 16 स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1/16 क्यूब। आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत लेंथी था। देन शो दैट 16y इज इक्वल्स टू इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 1। आपने प्रूफ करना है कि इसके बराबर है 1 के। ठीक है जी। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। लॉन्ग और भी बताऊँगी आपको, लास्ट में दिखा देती हूँ। चलें पहले लॉन्ग करवा देती हूँ, पर शॉर्ट भी करवा दूँगी। ठीक है जी। तो पहले आप एक्स्ट्रा लॉन्ग पर आ जाए। मैंने कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लॉन्ग और निकाल कर रखें। अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइजेज इज बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव डिविजिबल बाय 5। सेकेंड कंडीशन इसकी है। अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ 35 first 35 natural number, what is the probability what the chosen number is divisible by 8 or 9? Two events A and B are such that probability of A is 1/4 and probability of A by B is 1/2. Probability of B by A is 2/3. Find probability of A intersection B and probability of B. ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, इसका जो आपके पास सवाल नंबर 3 हो गया। एक सवाल मैंने इसका और निकाला था, वो मैं देख लेती हूँ कहाँ है। 1 मिनट। 3 हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़रा इसको जूम करके बना दिया था अच्छे तरीके से, ताकि वहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से भी इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वही सवाल है। और इसका 4 वाला देख लो। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन ऑफ 2 numbers appearing are different. Find the probability that the sum is 10, the sum is 6 or less. ठीक है जी। ये 4 सवाल मैंने इसमें से निकाले हैं एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी में, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। और 3.4 में से ये मैंने 2 सवाल निकाले। एक ऊपर भी मैंने आपको बताया है, जो वेक्टर वाला है। फाइंड दैट A is 0.13, B vector and AD are 4, 1 and 2, 3 respectively. Find the coordinates of vector or vertices B, C and D of the parallelogram. और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको उसका बताया, प्रूफ हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने जो है यहाँ पे वेक्टर ऑफ एडिशन बताना है। ठीक है, हेक्सागोन लॉ प्रूफ करना है आपने। ठीक है जी। ये तो हो गए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारे। अब मैं आ जाती हूँ शॉर्ट पर, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी दिखा देते हैं। ठीक है जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह 100% टारगेट पेपर आपका लगेगा अगर आप प्रैक्टिस कर चले जाते हैं। ठीक है जी बच्चे, ये तो मैंने आपको बता दिया आपके लॉन्ग। अब आ जाते हैं सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट देख लो, एक्सरसाइज 1.3 से मैंने ये लिया है लीनियर इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा एंड जेड। मतलब डब्ल्यू जो है इसको ओमेगा कहा जाता है, ओमेगा एंड जेड। आपने इसमें से फाइंड करना, ओमेगा और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने पहला वाला सवाल नीचे कर दिया, ऊपर पहले 2 दिया था, फिर मैंने सोचा 1 भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, मे भी आ जाए। क्योंकि इस दफ़ा नहीं आया प्री इंजीनियरिंग का, तो आपके आने के चांसेस इसको कर लीजिएगा। दूसरा वाला देख लो, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने इनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा -4 और ऊपर आपके पास होल पावर -2 है। सेकंड वाले में 3 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 2 -3 आयोटा होल पावर -2 है। इसी का थर्ड पार्ट मैंने जो ये आपको दिया है, सॉल्व द यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वेयर जेड इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इनमें से एक सवाल आपका प्री इंजीनियरिंग का आ गया है, तो आपने इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करके जानी, मे बी आपका भी आ जाए। z² - 4z + 5 = 0, 3 34z² - 6z = -1, z² - 12z - 52, z² - 6z = -13। ये आपने सवाल ज़रूर करने हैं, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो शॉर्ट में। प्रूफ द आइडेंटिटी 1 + 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस सेकंड मैट्रिक्स गिवन है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
और आपके पास देख लें रो एंड कॉलम्स में आपके पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है जो कि ओमेगा की फॉर्म में आपने प्रूफ करना है 0 0 0 के बराबर है। यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना लेंथी हो जाएगा अगर ज़्यादा वॉइस ओवर दूंगी तो। अब विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, इसमें से वो सवाल आ गया अल्फा बीटा गैमा वाला जो मॉडल पेपर में मौजूद था, तो आपके आने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपने फिर भी प्रैक्टिस करनी है। तो 2-3 सवाल मैंने निकाले हैं। 1 + x 1 + 4 x + 4 x + 1 x + 4 x + 5 फर्स्ट आपके पास कॉलम में गिवन एलिमेंट्स हैं। सेकंड में x + 3 x + 6 x + 9 x + 5 x + 8 x + 11 = 0। अच्छा, ये वाला सवाल देख लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, ठीक है जी। पहले मैंने सोचा कि इसको मैं आपको पिक्स में दे दूँ, फिर मैंने सोचा कि चैनल पे भी अपलोड कर ही देती हूँ जब मैंने इतनी मेहनत कर ही ली है। तो सेकंड देख लो, B + C A B और C, इसलिए वॉइस ओवर भी दे रही हूँ ताकि कोई मिस्टेक बच्चों की ना हो, ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो बच्चे इजीली इसको देख लें। A C + A C A B A + B = 4 A B C प्रूफ कर दीजिए। ये वाला सवाल आपका आ चुका है। अल्फ़ा बीटा गैमा, बीटा अल्फ़ा और सॉरी गैमा और गैमा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा बताना राइट साइड के और जो लेफ्ट साइड के इक्वल है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका आ गया विदाउट एक्सपेंडिंग। आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है इसका बगैर आपने इसको एक्सपेंड किए हुए, ठीक है जी। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन 2 3 4 3 1 2 -1 2 and 2। आगे आ जाओ। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 3i + 5j - 3 के। सेकंड में i - 4j + k। सेकंड क्वेश्चन में इसका इंपॉर्टेंट लग रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। 4 वेक्टर है 7i + 9j - 11k इज मूविंग ऑन द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 4 to 7 to 6 4 9। समझ में आ गई। यहाँ पे दो दफ़ा मैंने इसलिए बना दिया था कि बाद में स्क्रीनशॉट में अगर आपको मसला हो, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स आ रही हैं, भाई जल्दी जल्दी लिखा है तो इग्नोर कीजिएगा, माजरत है राइटिंग पर। फ्रॉम द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट A135 ऑफ द फोर्स वेक्टर i + 2j - k अप्लाई एट B जो है आपके पास 3 - 2 and 5 है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द P ये आपके पास टर्म ऑफ एन HP इज़ Q एंड Q टर्म इज़ P, प्रूव दैट P + Q टर्म इज़ PQ / P + Q। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। if A/B, A/C, 1/A, 1/B, 1/C are AP, show that B = 2AC / A + C। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड n so that A is the power of n - 5 + B is the power of n - 5 divided by A is the power of n - 6 and plus B is the power of n - 6 may be HM between A and B। बहुत मेहनत करके आपको वीडियो बनाती हूँ, चैनल के वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर GP 1/3 1/12 1/48। ये आगे बस मैं लास्ट नंबर मैंने मेंशन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है nth टर्म तक आपको। आगे देखो, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म ऑफ HP इज़ 31 / 116 फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस इफ़ फर्स्ट टर्म इज़ 1/4। मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, इस सवाल भी मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज़ -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज़ 1/5। फाइंड द 9 टर्म। सम ऑफ सीरीज़ के क्वेश्चंस में देख लो, ये 7 14 26 43 एंड 65 into अप टू 9 टर्म तक आपने फाइंड करनी है इनकी सीरीज़ को। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी 5 digit मल्टीप्लायर ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 7 9 व्हेन डिजिट में रिपीट। आगे देखो, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय 3 वॉवल्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 वॉवल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। प्रोबेबिलिटी से लिया गया, जाहिर सी बात है। हाउ मैनी 8 digit नंबर्स कैन बी फॉर्म। सबसे ईजी सोल्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी का, अगर समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया ना ये गेम बेटा, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, बच्चे फटाफट इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं। हाउ मैनी 8 digits कैन बी, क्योंकि एक आपका 2 सवाल आपके शॉर्ट में आएंगे, प्रोबेबिलिटी से एक लॉन्ग में आने का चांसेस है 6.4 में से, याद रखिए, क्योंकि अभी नहीं आया प्री इंजीनियरिंग का। हाउ मैनी 8 digits कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2 2 2 3 3 3 5 6। 3 दफ़ा 2 है, 3 दफ़ा 3 है, 5 6। हाउ मैनी अमंग दे आर ग्रेटर देन, आपके पास यहाँ पर जो है वो 7 zeros हैं, 6 के आगे लगा लो। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। 2 is the power of 3n plus 2 minus 28 and is 28 n minus 4 is divisible by 49
नंबर्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो आगे है राइट इन सिंप्लीफाई फॉर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 2x प्लस 1/x इज द पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज द पावर ऑफ 9, और दूसरा वाला सवाल मैंने दिया 2x प्लस 5/x इज द पावर ऑफ 6, ठीक है, होल पावर 6 है। आगे क्वेश्चन देख लो, द कोफिशिएंट ऑफ द 5, 6 एंड 7 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x इज द पावर ऑफ n फ्रॉम एन AP फाइंड n। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये वही वाली चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई है, ठीक है, PDF में। अब यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको ये सवाल। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ से ले लो और इसका भी यहाँ से ले लो, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली, fx x+2 और gx जो x² माइनस 4x प्लस 6 है। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, fx x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर fx f2 माइनस 3 है और फंक्शन में सेकंड में -1 जो है वो 0 है। कर दिखाना है आपको, सॉल्व करो ग्राफिकली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ y 3x² प्लस bx प्लस c ऑफ द पैराबोला विच कर्व्स x एक्सिस एट पॉइंट -3, 0 एंड 5, 0, ठीक है जी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। जी अच्छा, यहाँ पे आ जाइए बेटा, ये आपको ये मैंने शायद पैराबोला वाला बता दिया है, ठीक है। हम कहाँ थे? हम थे लीनियर प्रोग्राम। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय ग्राफिकली मेथड, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज आपने करना है z, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, प्रॉपर्ली 2 सवाल अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आगे आता फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वैन B जो है 63 है, C 17 और अल्फ़ा 120 डिग्री है। सेकंड वाले में देख लो, A जो 98 है और B जो है 120 है, C जो है 200 है। थर्ड वाले में देखो, A 54, बीटा 37 डिग्री और गैमा जो है 54 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर ईच साइड ऑफ x यूनिट लॉन्ग, ठीक है जी। और इफ़ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, वैन प्रूफ करना है कि R1 इज टू R जो है बराबर है 3:2:1 के, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसमें एक सवाल आ भी गया है। सॉल्व द इक्वेशन cos थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 ग्राफिकली फॉर द इंटरवल माइनस बिटवीन है थीटा किसके, माइनस π/2 के, और जो है वो π/2 के बिटवीन थीटा है, ठीक है जी। बिटवीन की साइन आ रही है तो देख लीजिएगा। सॉल्व द साइन x माइनस 3x डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू 0 ग्राफिकली फॉर द इंटरवल माइनस π/2, ये भी बिटवीन आ रहा है इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सॉल्व दैट टेंजेंट इनवर्स है -1 1/6 और यहाँ माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/43। प्रूफ करना है लेफ्ट साइड को राइट के, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देख लो, इफ़ ABC जो है 180 डिग्री है, प्रूफ कर दो कि टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B प्लस टेंजेंट C जो है वो टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B इंटू टेंजेंट C के इक्वल है। आपने प्रूफ करना है, ये यहाँ प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बाकी वाले मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए थे लॉन्ग, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग के लिए मैंने आपको लास्ट में बताए थे, ठीक है। ये वही अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे सेक्शन C के हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है हमारी वीडियोज़ से। अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।